वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस। आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ मोशन का पार्ट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है हमें? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ जो मोशन के ग्राफ होते हैं, मैं उसके बारे में पढ़ना है। मोशन के ग्राफ टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है अपना डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और सेकंड होता है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब बीटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 टाइप्स का होता है। चलिए हम जानते हैं कौन कौन से टाइप्स का होता है। देखिए पहला होता है अपना रेस्ट का, जो इसका ग्राफ होता है एक होता है रेस्ट का, ठीक है। सेकंड होता है अपना यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और जो इसका थर्ड ग्राफ होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे हम किस पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है पहले रेस्ट के बारे में। किसके? रेस्ट के बारे में। डीटी टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का ग्राफ बनाना है हमें। देखिए जो इसका रेस्ट का ग्राफ होता है, इसमें ये जो रेस्ट का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। जो इसका रेस्ट का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है उसे हम मानते हैं टी मतलब टाइम। और जो बाई एक्सिस है डीटी टाइम ग्राफ में, तो हम इसे बाई एक्सिस को क्या मान लेते हैं? डी, ठीक है। ये क्या है अपना? ओरिजिन। मतलब एक्स एक्सिस को हम मानते हैं क्या? एक्स एक्सिस को मानेंगे हम टी और बाई एक्सिस को मान लेंगे हम डी, ओके। तो अब हमने मान लिया। और देखिए रेस्ट का जो बनता है वो क्या होता है? हमने अभी आज बोला था कि जो पैरेलल होता है किसके? टाइम के। डीटी ग्राफ जो होता है रेस्ट का वो होता है पैरेलल टू टाइम, ठीक है। तो हम बस पैरेलल टू टाइम कैसे होगा? मान लीजिए किसी बॉडी ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। इसके बाद गाड़ी रुक गई, मतलब स्टॉप हो गई वो बॉडी। तो क्या होगा? मतलब वो इधर मान लीजिए 2 है, वो स्टॉप हो गई। तो इसके बाद क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो क्या रहेगी? अपनी जगह पे। मतलब जहां बॉडी रुकी स्टॉप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 किलोमीटर ही होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। टाइम कितना भी बढ़ता रहे, क्यों? क्योंकि बॉडी कहाँ पहुंच गई? रेस्ट पे। तो क्या बना इसके? पैरेलल बना। जो इसका ग्राफ बना वो क्या बना? इसके पैरेलल बना, ठीक है। तो टाइम जो रेस्ट का ग्राफ होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड ग्राफ पे। वो क्या है अपना? यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का डीटी ग्राफ। चलिए हम बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। तो एक चीज सोचिए आप कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अपनी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इक्वल टाइम में, तो क्या हो गई? वो यूनिफॉर्म स्पीड। यही है कि यूनिफॉर्म स्पीड है जो अपनी वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो बॉडी ने क्या किया? इक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कोई बॉडी ने डिस्टेंस चली कितना? 1 मिनट में बॉडी ने डिस्टेंस चली 2 किलोमीटर, 2 मिनट में बॉडी ने 4, 3 मिनट में 5, सॉरी 5 नहीं होगा 6 होगा, 6, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस क्या किया? बॉडी ने कवर किया। तो चलिए इसका हम ग्राफ बना दें। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चलिए हम जान लेते हैं, ठीक है। इधर तो डी मानेंगे हम, इधर टी टाइम, ठीक है। पहले उसने कितना कवर किया? जी, ओके। और सेकंड में कितना कवर किया उसने? 2 मिनट में 4, ठीक है। और फिर
3 मिनट में कितना कवर किया उसने? 6। ठीक है, तो देखिए जो इसका यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है किसमें? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन बनना कौन सा ग्राफ होता है? अपना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं जब मैंने ये लिखा इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप देख लो कि ग्राफ जो बना हुआ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन ही बनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में। तो क्या हो गया, जो कौन सा ग्राफ है? अपना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, डीटी ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन में, वो क्या है वो जान ले रहे हैं कि जो होता है ना डीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो डीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है वो हमें क्या देता है? स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का जो डीटी ग्राफ होता है वो हमें स्पीड देता है, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ गिवन अस स्पीड। हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ ग्राफ हमें स्पीड देता है। चलिए हम जानते हैं स्पीड कैसे देता है। इनमें हम इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट मान लेते हैं इस ग्राफ में। अपन पहले एक मान लेते हैं इधर पे ए, इधर पे पॉइंट बी, इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमें निकालना है इसमें स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जैसा आप देख रहे हो उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम का अपना डिस्टेंस क्या है इसमें? ये वाला। ठीक है, और टाइम क्या है? अपना एक्स एक्सिस की जो लाइन है। अब और हमें निकालना कितने बीच में है स्पीड? 1 से 3 के बीच में। तो ओरिजिन से 1 इधर, तो मान लीजिए देखिए ओरिजिन से 1 इधर हुआ, T1 मान लो इधर, क्योंकि हमें इधर से निकालनी है ना, और इसे मान लो T2। ठीक है, इधर मान लीजिए अपन डिस्टेंस को S1। ठीक है, इधर मान लीजिए डिस्टेंस को S2। हमने इतना मान लिया S1 S2। देखिए हमें इतने के बीच की निकालनी है, तो हमें इतना कैसे मिलेगा? जब हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे, तो S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, तो हमें मिल जाएगा इसके बिटवीन का, इसके बीच का मिल जाएगा। T1 और T2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितना टाइम है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? स्पीड का एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। जब भी हम ग्राफ में निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। तो हमें मिला एक फॉर्मूला स्पीड निकालने के लिए ग्राफ में। ठीक है, चलिए तो आगे आजे, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किस पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। किस पे पढ़ना है मगर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो चलिए हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमें कर्व्ड लाइन देता है। मतलब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कवर करेगी बॉडी। तो क्या हो गया वो अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो देखिए इधर क्या हुआ अपना 1 2 3 4, इधर क्या है अपना मान लीजिए 2 5 2 4 6 8। अब देखिए लेकिन जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। क्योंकि टाइम तो इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस का कोई कंफर्म नहीं है। क्या पता उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर की 2 किलोमीटर, अगले दूसरे मिनट में उसने कर ली 5, तीसरे मिनट में तो सिर्फ 7 की। ठीक है, और फिर चौथे मिनट में उसने कितनी कर ली 10। तो क्या हुआ? डिस्टेंस अनइक्वल कवर की। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका कर्व्ड ग्राफ बनता है। ठीक है, कर्व्ड ग्राफ में ऐसा भी इसका ग्राफ बन सकता है। देखिए इसका एक और ग्राफ क्या है, ऐसे बना सकते हो आप, इसे ऐसा ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा भी ग्राफ बन जाएगा इसका,
आ गया। तो ग्राफ्स इस प्रकार से इसके बन जाते हैं। चलिए अब हम आ गया, हमें मोशन का जो ग्राफ था dt का वो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम bt के ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला होता है अपना क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पहला, दूसरा होता है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और तीसरा होता है अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना होता है। तो इसको चलिए हम चलते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो भी हमने dt ग्राफ पढ़ा ना, उसमें अगर हम जहां पे dt ग्राफ में हमने जिस ग्राफ में था d माना था, मतलब डिस्प्लेसमेंट माना था, डिस्टेंस माना था, सॉरी डिस्टेंस, अगर हम इधर डिस्प्लेसमेंट मान लें तो हम जो अपना यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है dt में, हम उससे वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो dt अंडर ग्राफ जो स्लोप होता है ना, तो उसमें हम एक वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम उसे डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट मान लें तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस माने तो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना जी पढ़ते हैं, अब अपने dt पे आते हैं, dt के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, चलिए पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है क्या होता है। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो बनता है कैसा, इसमें dt ग्राफ में, मतलब जो अपना बाय एक्सिस अब इधर होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, टाइम। इधर पे एक्स एक्सिस हो जाएगा अपना टाइम, और वाई एक्सिस हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, दोनों हो जाते हैं। अब देखिए जो इसका मोशन का बनता है, यूनिफॉर्म मोशन का बनता है, वो बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसमें रेस्ट का जो बनता था, इसमें बनता है वो किस पे, यूनिफॉर्म मोशन पे, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, कांस्टेंट। जो वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट। तो याद रखिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल। कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा dt में वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। इसके बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड ग्राफ की ओर। वो कौन सा है, अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होता है, चलिए हम जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वो क्या होता है। देखिए वेलोसिटी और टाइम, इसमें वेलोसिटी बॉडी कवर करे इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी, जो इसका ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है वही ग्राफ होता है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होता है, वह होता है ग्राफ। ठीक है, मतलब कि बॉडी वेलोसिटी और जो टाइम, देखिए 1 वेलोसिटी बॉडी ने 2 कवर की। ठीक है, 2 मिनट में बॉडी ने 4, 3 मिनट में बॉडी ने 6। क्या है, वेलोसिटी, मतलब इक्वल वेलोसिटी बॉडी कवर करे इक्वल टाइम में, तो क्या है वो अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए इस पे हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट, जो हमें डाटा है, डाटा हमने दिया है, डाटे को करते हैं इस पे रिप्रेजेंट। 1 2 3 and 4। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, कर देते हैं हम इसे रिप्रेजेंट। देखिए इसमें क्या हुआ, जब हमने डाटा रिप्रेजेंट किया तो स्ट्रेट लाइन क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है इसके बीच में,
सॉरी वो टेढ़ा हो गया वहां से, लेकिन बनी क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही बनी। तो देखा यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, मतलब एक स्लोप हमें दे। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, चलिए हम इसके भी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, जो अपना वीटी ग्राफ होता है ना, जो इसका यूनिफॉर्म का, किसका, यूनिफॉर्म एसिलेशन का, वो हमें देता है क्या, एसिलेशन। ठीक है, एसिलेशन देता है। तो देखिए एसिलेशन कैसे देता है, एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, होता है। तो इसमें देखिए पॉइंट अपना ए दिया मान लीजिए, ठीक है, और ये सारे हम रिमूव कर देते हैं। हमने एक पॉइंट इधर मान लिया और हमसे पूछा गया एसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, तो अब इससे क्या है, अपना डिस्टेंस कितना है वो सॉरी एसिलेशन क्या है वो निकालना है, u। ठीक है, u। तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपना, 0 माइनस, देखिए मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, सॉरी v होता है, v माइनस यू, मैं गलत लिख रहा था कोई नहीं। तो क्या है अपना, जो अपनी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 8। ठीक है, और जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, और जो अपना टाइम हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4। ठीक है, कितना है अपन को, 4 टाइम दिया गया है। तो आपने देखा, इससे हमने निकाल लिया अपना एसिलेशन। ठीक है, अपने एसिलेशन निकाल आया मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम सेकंड्स में मान लीजिए, और इसे अपन किस में मान लेते हैं, मीटर में। तो अपना आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया अपन को, एसिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। एसिलेशन क्या कर सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए, और इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या, जो एरिया अंडर बीटी ग्राफ होता है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, गिवन डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ होता है वो क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो कैसे वो देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमसे बोल दिया जाए कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है, जो हमें दिया हुआ पॉइंट ए की। तो हम कैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका अंडर एरिया निकाल लेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट निकाल आएगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता, अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता, मतलब जल्दी से वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, क्या होगा, सही, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक चीज और, हम एरिया निकाल लें, मतलब मान लीजिए हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से, याद रखिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए पॉइंट इसे मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, इसे पॉइंट सी मान लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब एरिया ऑफ अंडर बीटी ग्राफ गिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, बीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखिएगा। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, हम आते हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन पे। ठीक है, बीटी ग्राफ के।
देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ बनता है उसमें क्या होता है, बॉडी वेलोसिटी ना अनइक्वल कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा चलिए हम जान लेते हैं, वेलोसिटी और ये क्या हो गया अपना टाइम। तो इसका ग्राफ जो होगा लाइक 1 2 3 4 2 4 1 2 4। जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा कुछ, तो पॉइंट रख दिए मैंने, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये क्या नहीं होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। चलिए इसे लिख देते हैं, कांस्टेंट नहीं होती। और जो टाइम है वो क्या होता है, वो तो बॉडी जो टाइम लेगी वो इक्वल लेगी, इक्वली लेगी, जो टाइम लेगी वो क्या करेगी, इक्वली लेगी टाइम। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ठीक है। क्योंकि इक्वल वेलोसिटी कवर नहीं करती है बॉडी, तो क्या होती है वो अपनी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कहलाता है, जिसमें ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बने, मतलब कोई इक्वल ना हो कोई चीज, तो क्या होगा वो अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने एक और टॉपिक पे, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body move in a circular path with a fixed speed, it is called uniform circular motion. जब बॉडी क्या करे, मूव करे सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स स्पीड से, तो क्या होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि सर्किल है एक, इस पे बॉडी ने मूव किया, मतलब मूव करना क्या किया, शुरू किया, तो जो वो मूव करेगी वो एक स्पीड उसकी क्या होगी, फिक्स स्पीड से मूव करेगी, तो क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इधर हम स्पीड को डिनोट करते हैं किससे, वी से, किससे, वी से, ठीक है। और अपनी डिस्टेंस, अब इस पे डिस्टेंस क्या होगी ये बताइए आप, डिस्टेंस है ना, अगर देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस, मतलब सर्किल की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस। तो हम इधर क्या लिखेंगे डिस्टेंस की जगह पे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की, 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन टाइम। तो इससे हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला, जब हमें इसकी स्पीड निकालनी हो सर्कुलर मोशन की, मतलब समझे ना, सर्कुलर मोशन की स्पीड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब चलिए हमें आगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब आते हैं हम टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को, मतलब एक चक्कर को कंप्लीट करने में बॉडी कितना टाइम लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मान लीजिए किसी बॉडी ने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया, ठीक है, मूव करना क्या किया उसने, शुरू किया, तब वह इस पॉइंट पे आएगी, मूव करके पूरा इस पॉइंट पे फिर से आएगी, जितना भी टाइम वो लेगी वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इससे हम डिनोट किससे करते हैं, टी से। इसका अगर हमें टाइम निकालना हो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, तो क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना टाइम के लिए, देखिए जो हमने इधर किया था, इसको कर देते हैं सिर्फ इतना, टी, और इधर पे कर देंगे स्पीड, मतलब v से डिनोट करते हैं स्पीड, यहाँ पे याद रखिएगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया v, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे हम इससे, ठीक है। अब आगे आपको यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब हम मिलते हैं अपने मोशन के पार्ट 4 में, जब तक के लिए अलविदा।